नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बेटी हूँ पिता का अपमान नहीं भूलूंगी। आ गए घूमकर, कैसा रहा? जेठानी जी ने छेड़ते हुए पूछा। अच्छा ही रहा होगा भाई, हवाई जहाज में गई, महंगे होटल में ठहरी, और क्या चाहिए। ऐसा हनीमून तो इसकी 7 पुश्तों में किसी का नहीं हुआ होगा। दरवाजे से ही शुरू हो गई सासू माँ और पैर छूकर चुपचाप अंदर चली गई साक्षी। साक्षी रुको तो, यह प्रसाद देना बाकी था। जेठानी ने रोकना चाहा, लेकिन साक्षी नहीं रुकी, सीधे अपने रूम में चली गई। अब इसे क्या हो गया? आश्चर्य से पूछा सासू माँ ने। पता नहीं, जिस दिन से गए थे उसी दिन से ऐसी ही है। चुपचाप अंदर चला गया साहिल। साक्षी की शादी को अभी 10 दिन ही हुए हैं। शादी के तीसरे दिन ही हनीमून पर निकल गए थे और अब आ गए हैं। बहुत कोशिश करने के बाद भी भूल नहीं पा रही थी साक्षी अपनी शादी का दूसरा दिन। परिवार में सबसे छोटी होने के कारण लाडली थी सबकी, खासकर अपने पापा की। उसे याद नहीं है कि कभी पापा के बिना कहीं गई हो या रही हो। हर जगह पापा चाहिए होते थे उसे। ऐसे में जब शादी की तारीख तय हुई तो रोज एक ही काम था पापा का, मैं तेरे बिना कैसे रहूँगा। साक्षी और रोने लगते दोनों। बहुत सारे लड़के देखने के बाद साहिल को पसंद किया था पापा ने, और साक्षी भी बहुत खुश थी। बहुत अच्छा और सुलझा हुआ लगा उसे वह। सब अच्छा चल रहा था। शादी का दिन भी आ गया। अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी थी पापा ने। आखिर उनकी राजदुलारी की शादी थी। बारात भी आ गई, अच्छे से स्वागत हुआ। स्वागत की रस्म चल रही थी कि अचानक साहिल के पापा ने होटल बदलने की मांग रख दी। उनका कहना था कि जिस होटल में बारात रुकी है वह उनके स्टैंडर्ड का नहीं है। शादियों का सीजन और उस पर तुरंत ऐसी मांग जो कि बिल्कुल बेतुकी थी। आश्चर्यचकित थे पापा, क्योंकि समधी जी से बात करके ही होटल बुक किया था उन्होंने। फिर भी 1-2 जगह फ़ोन करके और भाइयों से खुद जाकर ट्राई किया, पर सारे होटल बुक थे, क्योंकि उस दिन की बहुत सारी शादियां थी। ससुर जी थे कि जिद लेकर बैठ गए थे। दूल्हा तैयार होने गया था, इसीलिए कुछ पता नहीं था उसे। साक्षी भी नहीं जानती थी इस बारे में, और बारातियों ने भी धमाल कर दी। सब कुछ तहस नहस कर दिया। जहाँ रुके थे और मेजबान उनसे मारपीट की वह अलग। बड़ी मान मनुहार और हाथ जोड़कर मनाया परिवार के सब जेंट्स ने कि कम से कम नुकसान ना करें। पापा को पता था कि साक्षी सहन नहीं करेगी यह सब, इसीलिए सबको मना कर दिया था उसे बताने को। साहिल को थोड़ी भनक लगी थी, पर उसके पास जानकारी ही अलग थी। खैर, शादी हो गई। ससुराल में भी कोई नहीं बोला साक्षी से। हनीमून पर जाना था और थोड़ा सामान मायके में पड़ा था, इसीलिए पापा को फ़ोन कर दिया साक्षी ने सामान लेकर आने के लिए। पापा आए। साक्षी ऊपर अपने रूम में तैयारी कर रही थी। उसे पता नहीं था कि पापा आ गए। अचानक जोर जोर से बोलने और गालियों की आवाज़ें आने लगी नीचे से। एक बार के लिए तो लगा कि होगा कोई रोड पर। इतने में जेठानी दौड़ते हुए आई। जल्दी नीचे आ जा साक्षी, वरना ये लोग नोच खाएंगे अंकल को। कुछ पूछ पाती इससे पहले हाथ खींचकर ले गई जेठानी। नीचे जाकर देखती है तो पापा हाथ जोड़कर बैठे हैं ससुर जी के पैरों में। सासू माँ और जेठ लगातार गालियों और लानतों की बौछार किए जा रहे थे। क्या हो रहा है यह सब? हाथ क्यों जोड़ रहे हैं पापा? रोना आ रहा था उसे भी। सब चुप हो गए। पापा उसके आए। मैंने गलती की है बेटा, इसकी माफ़ी मांग रहा हूँ। तू परेशान मत हो, खुश रह। सिर पर हाथ रखकर जाने लगे पापा। नहीं पापा, मैं भी चलूँगी आपके साथ। नहीं रहना मुझे यहाँ। नहीं बेटा, अब यह मत करना। तेरी दुनिया बसाने के लिए ही तो झुका हूँ, मिटाने के लिए नहीं। मेरा मान रख ले बेटा। हाथ जोड़े रो पड़े पापा, और कुछ नहीं कर पाई साक्षी। जरूर अच्छे दामाद होने का फर्ज निभाया साहिल ने, और हाथ पकड़कर जताया उन्हें कि वह उनकी बेटी के साथ है। पर एक बेटी का मन
कैसे माफ़ करता अपने आप को। हमेशा गर्व से सिर उठाकर चलने वाले उसके पापा आज अपनी ही बेटी के घर से रोकर और अपमानित होकर लौटे थे। बिल्कुल मन नहीं लग रहा था उसका। वह भी जानना चाहती थी कि आखिर हुआ क्या था। सबको फ़ोन किए पर बताया नहीं किसी ने भी। आखिर मौसी के बेटे को कसम देकर बात जानी। जेठानी ने भी वही बात बताई जो मौसी के बेटे ने बताई थी। गुस्सा तो बहुत आ रहा था कि छोड़कर चली जाए इन लालची लोगों को, पर अगले ही पल सोचा कि पापा की बात माननी है। छोड़कर जाना और मरने का काम तो सब करते हैं, फिर गलती भी उसकी नहीं तो क्यों करूं ऐसा। इससे अच्छा है यहीं रहें और देखें कि आगे क्या होता है। दूसरे ही दिन हनीमून पर चले गए। सब कुछ अच्छा था, पर पापा का वह चेहरा हट नहीं रहा था उसके सामने से। जैसे तैसे ख़त्म किया हनीमून और आ गए घर। यही पूछताछ हो रही थी, कहाँ कहाँ घूमे, क्या क्या देखा। उदासी साफ झलक रही थी दोनों के चेहरे से। ठीक से किसी बात का जवाब भी नहीं दे रहे थे दोनों। इस पर गुस्सा आ गया पापा जी को। ऐसी क्या उदासी कि 10 दिन तक ना उतरे। इतना खर्चा करके तुम्हें भेजा था घूमने और वैसा ही मुंह लेकर वापिस आए। डांटते हुए बोले ससुर जी। हाँ छोटी बहू, तूने तो मेरे बेटे को उदास कर दिया। और कितना खर्चा किया हमने तुम्हें खुश करने को। पता भी है हवाई जहाज की टिकट कितने की आती है और अच्छे होटल में रहने की क्या कीमत है। सासू माँ ने ताना मारा। आपने चाहे जितने पैसे खर्च किए हों, इस हनीमून की कीमत तो मैंने और मेरे पापा ने ही चुकाई है। मेरे पापा का आत्मसम्मान और मेरी खुशी दोनों छीन ली आपकी उस फालतू डिमांड ने। मुझे पता होता तभी बारात लौटा देती। 4 दिन लोग मेरे बारे में बात करते, कम से कम मेरे पापा का सम्मान तो बचा रहता, साक्षी ने जवाब दिया। हिम्मत तो देखो, कल की आई हुई हमसे जुबान लड़ा रही है। अरे हम चाहें तो अभी निकाल सकते हैं तुझे यहाँ से, जेठ जी ने कहा। यह गलती ना ही करे तो अच्छा है। ना घर के रहेंगे ना घाट के। रही बात हिम्मत की तो सच्ची हूँ, इसीलिए हिम्मती भी हूँ। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी, पर हाँ वह दिन भी नहीं भूलूंगी। कभी मेरे पापा का अपमान हुआ था यहाँ, वह भी आप लोगों की गलती से, कहकर अंदर चली गई साक्षी। और हैरान थे सभी उसकी हिम्मत देखकर। हाँ तो दोस्तों, क्या बेटी का पापा होना कोई गुनाह है? आखिर बेटी के पापा के साथ ही ऐसा क्यों होता है? आखिर क्यों? आपकी इस विषय में क्या राय है? आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।